चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं जो हमारे ऑल टॉपिक्स हो चुके हैं। तो चलिए हमारे पास एक और टॉपिक है, दैट इज मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो देखो, मेजर करने के लिए हमारे पास 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, ठीक है। एंड हमें डिस्टेंस भी मेंटेन करना है, उनका बॉडी वेट मेंटेन करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेजर करने के लिए। हम यहाँ पर 1 बाय 1 देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए ओके, मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारे पास लेंथ। अगर आपको किसी की भी चीज़ की लेंथ आपको मेजर करनी है, जस्ट लाइक मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, इन सब में, तो हम वहाँ पर देखते हैं मीटर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, ठीक है। देन मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट वाइल किलोमीटर इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। अगर आपको ज़्यादा डिस्टेंस को मेजर करना होता है, ठीक है, जैसे मुझे यहाँ से उत्तराखंड जाना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, किलोमीटर, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, ज़्यादा लेंथ हो गई। अगर मुझे शॉर्ट लेंथ मेजर करनी है तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, अपना मिलीमीटर और सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे हमने कन्वर्जन के लिए बोला गया है, तो वो देख लेते हैं। जस्ट लाइक लेंथ, यूनिट्स ऑफ लेंथ, तो यहाँ पर 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। देन 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, 10 मीटर्स इक्वल्स टू 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर्स टू 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर इज 1 किलोमीटर। चलिए, तो ये इसी टाइप से हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी यूनिट्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग वेट, द बेसिक यूनिट ऑफ वेट इज ग्राम, ठीक है। देन यहाँ पर आता है मिलीग्राम इज द स्मॉलेस्ट, तो जो बहुत छोटी यूनिट्स होती है वेट को मेजर करने के लिए हम वहाँ पर यूज़ करेंगे मिलीग्राम, और जो लार्जेस्ट यूनिट होंगी उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, किलोग्राम। अब देखिए, जो हमारा वेट है इसकी यूनिट्स क्विंटल्स में होती है, टन्स में होती है, पाउंड्स में होती है। हम अलग अलग मेजरमेंट के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे। चलिए, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट इज यूनिट्स ऑफ वेट्स। तो वेट्स में भी सेम करी होते हैं, 10 मिलीग्राम्स टू 1 सेंटीग्राम, 10 सेंटीग्राम्स इज 1 डेसीग्राम, 10 डेसीग्राम्स इज 1 ग्राम, 10 ग्राम्स 1 डेकाग्राम, 10 डेकाग्राम्स 1 हेक्टोग्राम, एंड सो ऑन। तो ये सारी यूनिट्स आप लोग याद करेंगे, दैट्स इट। तो उसके बाद आता है हमारे पास कैपेसिटी। अगर हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसमें हम यूज़ करते हैं लिक्विड स्टेट्स, एंड उसको लिक्विड स्टेट को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लीटर्स। अगर आपको ज़्यादा ही चीज़ें मेजर करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लीटर्स यूज़ करेंगे और मिलीलीटर्स यूज़ करेंगे। चलिए, इतना करने के बाद फिर आता है हमारे पास लीटर। A basic unit of capacity of liquid is liter and the small quantities are measured in milliliters, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। एंड देन अगर आपको कोई ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी को मेजर करना है तो लार्ज क्वांटिटीज आर मेजर्ड इन किलोलीटर्स। तो सेम यहाँ पे यूनिट्स के लिए आ जाएगा, 10 मिलीलीटर्स इक्वल्स टू 1 सेंटीलीटर, 10 सेंटीलीटर इक्वल्स टू 1 डेसीलीटर, 10 डेसीलीटर इक्वल्स टू 1 लीटर, 10 डेकालीटर इक्वल्स टू 1 हेक्टोलीटर, 10 हेक्टोलीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई हमारी यूनिट्स। अब यहाँ पे कन्वर्जन के लिए बोले गए हैं, तो चलिए उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आगे हमारे पास एक्सरसाइज, दैट इज फिल इन द ब्लैंक। अब सबसे पहले आता है दैट्स डैश इज द बेसिक यूनिट ऑफ वेट। तो वेट को हम किस में मेजर करते हैं, दैट इज ग्राम्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्राम, ठीक है। देन आता है डेकाग्राम मेक्स 10 मीटर, सॉरी डेकामीटर मेक्स 10 मीटर। तो कितने डेकामीटर होंगे, अब देखिए यहाँ पे 1 डेकामीटर इक्वल्स टू होता है 10 मीटर भी। तो यहाँ पे 10 मीटर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 डेका मीटर। तो आपको इस टाइप से यहाँ पर यूज़ करना है। चलिए, उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं यहाँ पर, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग कैपेसिटी। कैपेसिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होती है, जस्ट लाइक मिलीलीटर्स, ठीक है। चल, उसके बाद आगे देखते हैं कन्वर्जन। तो यहाँ पर हमारे पास आगे एक्सरसाइज 14.2, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट टू मीटर यूजिंग डेसिमल्स। ओके, डेसिमल्स पे करना है तो मीटर में चेंज करना है। ओके, तो यहाँ से हम 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, दीज 2। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास यूनिट आती है जस्ट लाइक वेट। मैं आपको एक सीक्वेंस दे देता हूँ, ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पर आ जाएगा
द यू डी सी एम। तो ये होता है हमारे पास यूनिट्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर से नीचे तक लेके जाएंगे और नीचे से यहाँ से ऊपर अगर हम जाते हैं, ऊपर से नीचे जाने के लिए हमें हर एक स्टेप के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। और अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1/10 फॉर ईच स्टेप। ठीक है, चल अब इन सबको हमें किस में चेंज करना है, मीटर में। तो यहाँ पे फर्स्ट ले लेते हैं 745 सेंटीमीटर। अब हमें सेंटीमीटर से मीटर पे आना है 1 2, तो यहाँ पे हमें 2 करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर आता है 745 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100। ठीक है, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 745, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। तो ये 2 हो गए, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7.45 मीटर। ठीक है, चलिए अगर हम डेकामीटर की बात करें तो यहाँ से देखिए, तो डेकामीटर से मीटर पे जाना है, तो ये ऊपर से हम नीचे जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम करेंगे 71, आई थिंक 71 था ना, हाँ 71 डेका मीटर। तो उसको करेंगे तो 71 इंटू 10 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 710 मीटर। तो हमें ऐसे चेंज करना होता है। ठीक है, तो ऐसे आप किलोग्राम में करेंगे, ग्राम में करेंगे, ठीक है, मिलीलीटर्स में करेंगे। देखिए यहाँ पे यूनिट्स भी गिवन है, 1 मिलीग्राम इक्वल टू कितना होता है 0.001 ग्राम। तो बेसिकली आपको यहाँ पे यूनिट्स भी गिवन है और यहाँ पे अलग अलग यूनिट्स गिवन है, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन एफ पार्ट। यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 मिलीग्राम इक्वल टू कितना के बनता है 0.001 ग्राम। तो हम देखेंगे यहाँ पर 67 मिलीग्राम है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ग्राम्स में चेंज करने के लिए। ये हो जाएगा 67 इंटू 0.001 ग्राम। तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 0.067 ग्राम। ओके, चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब आते हैं लीटर्स में। तो यहाँ पे हमें पता है 1 किलोलीटर इक्वल्स टू 0.001 लीटर। हमें इसको चेंज करना है लीटर में। तो देखिए हमें पता है यहाँ पर जो यूनिट है दैट इज 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होगा, और यहाँ पे 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू क्या होगा 1/1000 लीटर। इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 55 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1/1000 इंटू 55 लीटर। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.055। ओके, तो यहाँ पर हो गया ये ग्राम्स में मिलीग्राम्स में चेंज करना है। चलिए, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, आप अलग अलग यूनिट्स को टेबल्स के पर्पज से यूज़ करके सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने वो टेबल बनाई थी। चले, अब उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि हमारा क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ यूनिट्स। आपको सेम यूनिट को सेम यूनिट्स में सब्ट्रैक्ट करना है। दैट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट जो हमेशा हमें याद रखना है। चलिए, तो यहाँ से ले लेता हूँ ई पार्ट। चलिए, तो यहाँ पे निकालते हैं सम। सम निकालने के लिए यहाँ पर आ जाएगा 76.22 मिलीमीटर, एंड यहाँ पे देखिए दैट इज 32.19 मिलीमीटर। अगर हम इसको सम करेंगे तो सिंपल हमें यहाँ पर एडिशन करना है, जस्ट लाइक मिलीमीटर। 9 + 2 11 करेगा 1 2 3 4 6 7 8 एंड दिस इज 10, तो जो है 108.41 मिलीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग डिफरेंस। और डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर आता है बी पार्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 2 यूनिट्स हैं, 132.5 एंड 38 एंड 680। तो यहाँ पे डिफरेंस निकालते तो बिगर यूनिट को हम ऊपर रखेंगे एंड स्मॉलर यूनिट को उसके नीचे अरेंज करेंगे, जस्ट लाइक दिस। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, तो हो जाएगा 6, यहाँ पर जाएगा 0, हो जाएगा 10, दिस इज 2, 10 - 5 7 एंड 2, यहाँ पर आ जाएगा 7, दिस इज 12, 12 - 5 अगेन 7, देन यहाँ पर 7 - 2 इज 5,
3 माइनस 1 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से कैरी लेंगे, हो जाएगा 5, दिस इज 11. तो 8 माइनस 3 इज 11, 5 माइनस 1 इज 4. तो हमारे पास जो डिफरेंस आ गया दैट इज 485.766 ग्राम. चलिए, नाउ वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस. तो जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो हम इसे उसके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे. चलिए यहाँ से देते हैं क्वेश्चन नंबर 2. चलिए, तो यहाँ पर आता है टू पैरेलल रोड्स आर ऑफ लेंथ दिस एंड दिस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बोथ द रोड्स. ओके, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. लेंथ ऑफ फर्स्ट रोड हमें कितना गिवन है, दैट इज 34.567 किलोमीटर. और यहाँ पे आ जाता है हमारे पास लेंथ ऑफ सेकेंड रोड, जो कि हमारे पास कितना है, दैट इज 21.879 किलोमीटर. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बोथ द रोड्स. तो यहाँ पे हम टोटल लेंथ ऑफ रोड्स निकाल लेते हैं. टोटल लेंथ ऑफ रोड्स, ठीक है, तो प्लस करेंगे तो हो जाएगा 8 प्लस 7 16 कैरी 1, 7 टू द 14 का 4 कैरी 1 4 पॉइंट कैरी 1 4 5 6 एंड दिस इज 5, दिस इज किलोमीटर. क्लियर. तो बस किस टाइप ऑफ स्टेटमेंट यूज करने हैं, इनको सॉल्व करना है. यहाँ पर आता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ मेट्रिक यूनिट्स. तो आपको सेम मल्टीप्लाई करना है, देन उसके बाद यूनिट्स ऐड कर देना है. इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आपको यूनिट्स लिखने. ठीक है, चलिए तो हम यहाँ से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन ले लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन. ओके, तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करते हैं. जस्ट लाइक आप नॉर्मली इसको लिखेंगे, जस्ट लाइक 8.736 मल्टीप्लाई बाई 24. 6 4 is 24, this is 2, 4 3 12, 13 14 का 4 carry 1, 8 4 32, 33, then this is 3, 7 4 20, 20 and 30, 31, this is 31, 0, 6 2 is 12, carry का 1, 3 2 is 6 plus 1, 7, 8 was 16, 6 carry 1, 7 2 is 14 and this is 15. ऐड करेंगे, दिस इज 4, 4 plus 2 is 6, 0 carry 1, 6 7, दिस इज 8, अगेन 8, दिस इज 1. अब यहाँ देखिए डेसिमल कितने प्लेस पर था, 3, तो आप यहाँ पर भी डेसिमल 3 डेसिमल प्लेस पर यूज़ करेंगे. एंड देन उसके आगे हमें बस यहाँ पर यूनिट्स ऐड करनी. ठीक है, तो ये हो गया हमारे 118.064 kg. ठीक है, चलिए उसके बाद हम यहाँ पे एक डिवीजन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. चले, तो हमने ये ले लिया है यहाँ पर. अब आप लोग क्या करेंगे, पहले ही आप उसकी जीरोस को हटा लेते हैं. हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं, 464 डिवाइडेड बाय 12. तो 12 वन सा कितना हो जाएगा, 12, दिस इज 26, 12 टू ज़ा 24, देन अगेन 24, तो देन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 24. ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर देखेंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 122 kg. अब डेसिमल कितने प्लेस से पहले था, 3 डेसिमल प्लेस, तो आप यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, 3 डेसिमल प्लेस से पहले आंसर. तो हो गया 0.122 kg. ठीक है, ओके, ये हो गया. चलिए एक इसी के बिहाफ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जस्ट लाइक वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन एंड आर एक्सरसाइज 14.6. यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4. ओके, यहाँ पर आते हैं, इन अ डेयरी 150 लीटर मिल्क इज फिल्ड इन अ बॉटल, हाउ मैनी लीटर ऑफ मिल्क इज नीडेड टू फिल 60 बॉटल्स. चलिए तो यहाँ पर देखते हैं कैपेसिटी ऑफ 1 बॉटल. ठीक है, वो करेंगे, दैट इज 150 मिलीलीटर. एंड यहाँ पे देखिए कैपेसिटी ऑफ 60 बॉटल्स, जो हमें कितना गिवन है, 150
इंटू 60 मिलीलीटर। तो 15 6 का कितना होता है 90 एंड 2 zeros से हो जाएगा 9000 मिलीलीटर ऑफ वाटर। और मिल्क, हाँ मिल्क इज नीडेड। क्लियर? चल ओके, तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब आप लोग प्रैक्टिस कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।